किसी भी बारबेल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि जो आप बारबेल मंगा रहे हो, उसकी लंबाई इतनी हो कि वो आपके रूम में या जो भी एरिया है उसमें फिट हो जाए। ज़्यादा लंबी बारबेल मत मंगा लेना, क्योंकि मेरे साथ इश्यू हुआ था कि मैंने ज़्यादा लंबी बारबेल मंगा ली थी एक बार, तो वो बारबेल फिट ही नहीं हो रही थी, मुझे वापस रिटर्न करनी पड़ी। तो ये सारा इश्यू हो सकता है आपके साथ। तो मेक श्योर कि आप मेजर कर लें एक बार कि आपके पास एरिया कितना है, उसके हिसाब से बारबेल मंगाना। तो अब बारबेल मंगानी किसको है? बारबेल उसी इंसान को मंगानी है जिसको ओलंपिक वेट लिफ्टिंग करनी है या जिसको पावर लिफ्टिंग का शौक है। आप बिना बारबेल के भी सिर्फ 2 डंबल एडजस्टेबल लेके बॉडी बना सकते हो, चेस्ट कर सकते हो, बैक कर सकते हो, सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको बारबेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारबेल बहुत ज़्यादा जगह घेरेगी और कहीं ना कहीं लंबी इतनी होती है कि एक स्पेस एलोकेट आपको करना ही पड़ेगा उसके लिए। नहीं तो बीच बीच में घर में आप ऐसे कहीं पे भी रैंडमली नहीं रख सकते। लेकिन 2 एडजस्टेबल डंबल अगर आप रखते हो, सिर्फ आप बॉडी बनाना चाहते हो, तो वो आप कहीं पे भी कोने में रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेते नहीं है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आपको सिर्फ बॉडी बनानी है तो आप डंबल्स ही लेना, और अगर आपको पावर लिफ्टिंग और इन सब का शौक है तो आप ओलंपिक बारबेल के लिए बिल्कुल ज़रूर जाना। और नॉर्मल बारबेल किसको लेनी? नॉर्मल बारबेल उसको लेनी है बंदे को जो सरिया होता है, सीधी रॉड होती है स्ट्रेट, उसमें कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं होते हैं, वो उनको लेना है जो ज़्यादा वेट नहीं उठाते, क्योंकि वो बारबेल विद टाइम क्या होती है, बेंड हो जाती है। ज़्यादा जितना वेट लगाओगे उतना बेंड हो जाती है। अब वो बेंड होने के बाद क्या होता है, जैसे आप बेंच प्रेस करने जाओगे तो वो बारबेल घूमती है ऐसे, तो उससे रिस्ट में इंजरी होने के चांसेस है, वेट गिरने के चांसेस हैं। तो वो बारबेल आप तभी लेना जब आप ज़्यादा हेवी वेट नहीं उठाते हो। तो अब डिफरेंसेस क्या क्या है सारी बारबेल्स में, आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखेगी ये बड़ी बारबेल, जो मेरे पास ओलंपिक है, ये 20 किलो की है। तो अब इसमें स्लीव्स जो लगे हुए हैं जहाँ पे वेट लगाते हैं आप बारबेल में, वो होते हैं 50 के, और जो ग्रिप होती है वो 25 टू 28 तक होती है। अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग होती है। जो मेरे पास ब्रांड है, इसकी 85 की ग्रिप है। तो ये हाथ में बड़े अच्छे से फिट हो जाती है, और हाथ में यहाँ पे नीचे की तरफ मुझे पेन भी नहीं होता है अगर मैं हेवी भी उठाता हूँ वेट तो। एक आपको बारबेल दिखेगी ओलंपिक छोटी, जो कि छोटी एक्सरसाइज के लिए, मतलब छोटे मसल ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। बाइसेप कर्ल करना हो, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन करना हो, और बाकी की छोटी मोटी मूवमेंट्स करने हो, तो ये आप दोनों बारबेल्स यूज़ करके बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बेंच प्रेस हो गई, स्क्वाट हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, रोइंग हो गई, आपकी ओवरहेड प्रेस हो गई, इसके बाद बाइसेप कर्ल हो गई, ट्राइसेप ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन हो गई, आपकी स्कल क्रशर हो गई। बहुत सारी एक्सरसाइज आप सिर्फ 2 बारबेल से कर सकते हैं। और ये दोनों बारबेल 50 वाली स्लीव्स के साथ आती है, जिसमें बड़ी प्लेट्स लगेगी जिनमें बड़ा होल होता है। वो ओलंपिक बारबेल, ओलंपिक वेट्स ही लगेंगे इसमें जिनका छेद बड़ा होता है। बाकी नॉर्मल वेट आपके इसमें बारबेल्स में नहीं लगेंगे। तो ओलंपिक वेट लिफ्टर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा कि आपको ओलंपिक बारबेल ही लेनी है, उसके अलावा कुछ भी मत लेना। तो अगर आपको ओलंपिक वेट लिफ्टिंग करनी है तो आप बारबेल ऐसे ही लेना जिसमें मूवेबल पार्ट्स हो, मतलब ओलंपिक बारबेल जो कि डिसेंट क्वालिटी को। नहीं तो विद टाइम आपके शोल्डर पे फोर्स इतना लगेगा कि शोल्डर में इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे, या रिस्ट में या फोर आर्म्स में कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट बारबेल हम देखने वाले हैं, जो कि मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है। ये बारबेल है इजी कर्ल बार। ये कुछ 18 साल या 15 साल पुरानी है, मुझे याद भी नहीं कितने साल पुरानी है। तो इसको यूज़ करने का सेंस ये है कि ये आपके जो जिन जिन लोगों के क्या यहाँ टेंडनाइटिस फील होता है ना बार बार बाइसेप कर्ल करने में, उनके लिए बारबेल सही रहती है। क्योंकि अगर आपकी रिस्ट की पोजीशन ऐसे आप सीधा रख के फिर बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ टेंडन में इशू फील होता है, या पेन फील होता है, या नर्व में पिंचिंग फील होती है। तो अगर आप इसी बाइसेप की एक्सरसाइज को अगर इस एंगल पे करेंगे तो आपको कम पेन होगा। तो जो इजी कर्ल बार होती है वो आपको फ्रीडम देती है ऐसे पकड़ने का वेट, ना कि ऐसे। अब आप ऐसे पकड़ रहे हो तो देख सकते हैं आप मेरा फोरआर्म कितना ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो जिसको भी बाइसेप करते टाइम फोरआर्म्स में पेन होता है या पिंचिंग फील होती है, वो इजी कर्ल बार पे एक्सरसाइज करे। और एक टाइम के बाद आपकी फिजिक साइज में इतनी बढ़ जाती है कि आप नॉर्मल बारबेल पे कर्ल कर ही नहीं पाएंगे कर्ल। क्योंकि जैसे लैट्स अगर किसी के बाहर निकले हुए ज़्यादा, तो अब लैट्स अगर ब्रॉड निकले हुए हैं तो अब मैं कैसे करूँगा बाइसेप? मैं फिजिकली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए ऐसे करके बाइसेप करना, क्योंकि इससे तो मेरे को और शोल्डर जॉइंट पे लोड पड़ेगा। तो इजी कर्ल बार वहाँ काम आएगी जब आपको बाइसेप और ट्राइसेप तब करना है, जब आप या तो फिजिकली बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए हो, या फिर आपके रिस्ट में, या आपको रिस्ट में इश्यूज़ हैं, या फिर आपके फोर आर्म्स में इश्यूज चल रहे हैं, तो आप ये बारबेल यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास है 28 वाली। ओलंपिक बारबेल भी दे सकते हो, लेकिन वो थोड़ी महंगी आएगी। बट बाइसेप ट्राइसेप करने के लिए आपको ओलंपिक बारबेल की ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं जो कि सस्ती पड़ेगी आपको। और ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो हैं, एफिलिएटेड लिंक्स, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और बाहर से भी खरीदेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वोंट माइंड। सो अब हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं
सरिया रॉड, जो कि एक सीधी स्ट्रेट बारबेल है। बारबेल तो कहते हैं, कह ही नहीं सकते आप इसको, तो सीधा एक रॉड है। अब इस रॉड का फ़ायदा इतना सा ही है कि ये सस्ती है, और एक और इसका फ़ायदा है कि इसमें 28 mm और 25 mm वाली प्लेट्स लग जाती है। जो नॉर्मल आप डंबल में, एडजस्टेबल डंबल का जब मैं रिव्यू करूँगा तो उसमें जो आपको प्लेट्स मिलेगी वही आप इसमें लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ओलंपिक बारबेल लेते हैं और एडजस्टेबल डंबल लेते हैं तो ओलंपिक बारबेल के लिए आपको वेट्स पे अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अगर आप ये बारबेल लेते हैं तो आपको जो एडजस्टेबल डंबल का वेट है वही आप इसमें लगा सकते हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट पे और आपके प्रेफरेंस पे, कि आपको ओलंपिक बारबेल की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ओलंपिक वेट लिफ्टर्स के लिए काम नहीं चलेगा। और अगर आप ज़्यादा वेट उठाते हैं तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बारबेल जो सरिया है ये बेंड हो जाता है। हालांकि हाई क्वालिटी भी आती है ये बारबेल्स, बट बायोमैकेनिकली आपके लिए सही नहीं है लॉन्ग टर्म में। और इसकी स्लीव्स जो है जहाँ पे वेट लगता है वो 28 mm से लेकर 25 mm तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड या कहाँ से आप मंगा रहे हैं। तो इसमें छोटे होल वाली प्लेट्स लगेगी, और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई हार्ड नहीं है। तो अब कंपैरिजन अगर देखें, प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, तो इधर देखेंगे आप ओलंपिक बारबेल में ओलंपिक वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, पावर लिफ्टिंग कर सकते हैं आप, और बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं। और ये रॉड बेंड नहीं होगी और लॉन्ग टर्म आपकी चलेगी, बेंड नहीं होगी इस वजह से। लेकिन इसके कॉन्स में ये देखेंगे कि ओलंपिक वेट्स आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे और थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देंगे। अब हम सरिये वाली रॉड के प्रोज एंड कॉन्स देखें अगर, तो अगर मैं 7 फीट की सेम सरिये वाली रॉड मंगाता हूँ, इसके प्रोज ये हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी मेरे को, क्योंकि इसमें मेरे को एडजस्टेबल डंबल जो प्लेट्स होगी वही मैं इसमें लगा सकता हूँ। लेकिन इसमें इशू ये कि ये बेंड हो सकती है, तो कॉन्स में ये होगा कि इसकी बेंडेबिलिटी ज़्यादा है या फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये इशू क्रिएट हो सकता है। तो दोनों में से बारबेल आपको क्या चूज़ करनी है वो आपकी इच्छा है, कोई भी बेटर नहीं है या बेस्ट नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू नीड टू चूज़ कि आपको कौन सी बारबेल को यूज़ करना है। और बाकी सब जो स्पेशलिटी वाली बारबेल्स आती है, डेडलिफ्ट वाली बार, ट्रैप बार और ये सब बार्स, वो मैं होम जिम के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा घेरती है। बट हम फ्यूचर में जिम वाली सीरीज़ बनाएंगे, तो जब भी बनाएंगे जिम वाली सीरीज़ तो बिल्कुल कवर करेंगे ये सारी चीज़ों को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज हमने रिव्यू किया बारबेल्स को जो कि मेरे पास हैं, और आपको मैंने प्रोज एंड कॉन्स बताया कि आपको अगर घर के लिए बारबेल लेनी है और आपको क्या करना है उसके लिए कौन सी बारबेल आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू टुमारो।